भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 लड़ाकू विमान को रिटायर कर दिया गया है। चंडीगढ़ एयरबेस में फाइटर जेट को विदाई दी गई। इस लड़ाकू विमान की सेवाएं आधिकारिक तौर पर खत्म हो गई हैं। 1963 में एयरक्राफ्ट चंडीगढ़ में ही वायुसेना में शामिल हुआ था। MiG-21 को वायुसेना में आसमान का सिकंदर कहते थे। कई मोर्चों पर इस लड़ाकू जेट ने दुश्मनों को घुटनों पर लाया। ये खास रिपोर्ट देखिए। भारतीय वायुसेना की बड़ी पहचान और दशकों तक आसमान का सिकंदर रहा MiG-21 इतिहास बन चुका है। भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 एयरक्राफ्ट अब रिटायर हो चुके हैं। चंडीगढ़ के उसी एयरबेस से इस फाइटर जेट को विदाई दी गई, जिस चंडीगढ़ में 1963 में इस एयरक्राफ्ट को वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया था। चंडीगढ़ एयरबेस से MiG-21 फाइटर जेट ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। फाइटर जेट को विदाई के दौरान वाटर गन सैल्यूट दिया गया। नजारा भावुक कर देने वाला था जब वायुसेना के जाबाजों ने अपने साथी को सलामी दी। एयर चीफ मार्शल EP सिंह ने MiG-21 फाइटर जेट की आखिरी उड़ान भरी। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना के गौरवशाली अध्याय का एक युग खत्म हो गया। ले अमोघ या अस्त्र काल को भी ये खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल ना जा सकता है। 1963 में रूस से MiG-21 भारत आया। करीब 60 साल तक भारतीय वायुसेना का हिस्सा रहा। वायुसेना का पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट था। आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार थी। भारतीय वायुसेना का सबसे शक्तिशाली लड़ाकू विमान रहा। भारत ने 900 MiG-21 विमान खरीदे, जिसमें अकेले 660 MiG-21 HAL ने देश में बनाए। अब वायुसेना के बेड़े में सिर्फ 36 MiG-21 बचे थे। आसमान का सिकंदर, दुश्मनों का काल और भारतीय वायुसेना की रीढ़ कहे जाने वाले MiG-21 ने करीब 6 दशक से भारतीय सरहदों की रखवाली की। इसकी तारीफ तब खूब हुई जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के दौरान कैप्टन अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 उड़ाकर अमेरिकी मेड पाकिस्तान को मिले F-16 को मार गिराया था। यह फाइटर जेट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ऑपरेशनल भूमिका में रहा। रूस और चीन के बाद भारत MiG-21 का तीसरा सबसे बड़ा ऑपरेटर रहा। रूस ने तो 1985 में इस विमान का निर्माण बंद कर दिया, लेकिन भारत इसके अपग्रेडेड वेरिएंट का इस्तेमाल करता रहा। भारत के पास कई बड़े ऐसे मौके आए जब MiG-21 का इस्तेमाल कर पाकिस्तान को घुटनों पर लाया गया। पहला बड़ा ऑपरेशन 1965 के युद्ध रहा, जिसमें MiG-21 ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाया। दूसरा बड़ा ऑपरेशन 1971 में ढाका में एयर स्ट्राइक थी। 1971 को पाकिस्तान ने सरेंडर कर 93,000 सैनिकों ने हथियार डाले। तीसरा बड़ा ऑपरेशन 1999 में कारगिल युद्ध। सफेद सागर ने ताकत दिखाई। कारगिल में MiG-21 ने दुर्गम इलाके में हवाई ताकत का परचम लहराया। चौथा बड़ा ऑपरेशन 26 फरवरी 2019 को बालाकोट में एयर स्ट्राइक MiG-21 बाइसन ने F-16 को मार गिराया। MiG-21 ने हर मोर्चे पर दुश्मनों को करारा जवाब दिया। भारतीय वायुसेना का लगभग हर पायलट MiG-21 को उड़ा चुका है। इसकी कई खासियत थी। तेजी से हमला और पलटवार करने में यह सक्षम था। सिंगल इंजन था, हल्का एयर फ्रेम था, हवा से हवा और हवा से जमीन में अटैक करने में सक्षम रहा। लेकिन MiG-21 के रिकॉर्ड शानदार होने के बाद भी कुछ दशकों में हुए हादसों ने इसे बदनाम किया। पिछले 60 साल में 400 से ज्यादा MiG-21 क्रैश हुए। 200 से ज्यादा पायलटों ने जान गंवाई। पुराने पुर्जों और तकनीक की वजह से रखरखाव मुश्किल था। वायुसेना की रीढ़ माने गए MiG-21 फाइटर जेट के कई हादसे सामने आए। 2021 से लेकर अब तक हादसों में कई पायलटों की जान गई और कई सुरक्षित रह गए। 5 जनवरी 2021 राजस्थान का सूरतगढ़, यहां MiG-21 क्रैश हुआ तो पायलट सुरक्षित बाहर निकल गया। मध्य प्रदेश का ग्वालियर 17 मार्च 2021 ग्रुप कैप्टन की विमान हादसे में मौत। पंजाब का मोगा 20 मई 2021
MiG-21 क्रैश, पायलट शहीद। राजस्थान का बाड़मेर 25 अगस्त 2021 MiG-21 यहां भी क्रैश, पायलट सुरक्षित रहा। राजस्थान में 25 दिसंबर 2021 में MiG-21 क्रैश हुआ और एक और पायलट की मौत हुई। राजस्थान का बाड़मेर जहां MiG-21 क्रैश हुआ, 2 पायलटों की जान गई। राजस्थान का हनुमानगढ़ 8 मई 2023 को यहां पर MiG-21 क्रैश, पायलट बचा लेकिन बड़ा हादसा सामने आया। MiG-21 की जगह अब राफेल, सुखोई और स्वदेशी तेजस ले चुके हैं। करीब 6 दशक तक भारतीय आसमान की सुरक्षा करने वाला MiG-21 इतिहास बन गया है, लेकिन MiG-21 का नाम हमेशा भारतीय वायुसेना के गौरवशाली इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।